हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू TSN। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। स्टूडेंट फिफ्थ पार्ट है, सेकंड चैप्टर एवोल्यूशन ओरिजिन एंड एवोल्यूशन ऑफ द अर्थ का। उसके अंदर अभी तक हमने कंप्लीट कर लिया है एवोल्यूशन ऑफ अर्थ का। अब हम पढ़ेंगे एवोल्यूशन ऑफ लिथोस्फीयर। लिथोस्फीयर क्या है? जो हमारी ऊपरी क्रस्ट है, जो ऊपरी लेयर है हमारी, जो ओपन सबसे ओपन फर्स्ट लेयर है हमारी क्रस्ट, उसे हम क्या बोलते हैं? लिथोस्फीयर भी बोलते हैं। The Earth was mostly in evolved stage during its promotionary stage, due to gradual increase in density and temperature inside, and increase as a result and material inside and starting getting separate depending on their densities. स्टूडेंट, ये मैं लास्ट वीडियो में कवर कर चुकी हूँ ये पार्ट, सो हम यहाँ स्टार्ट करेंगे एवोल्यूशन ऑफ एटमॉस्फेयर एंड हाइड्रोस्फेयर कि हाइड्रोस्फेयर और एटमॉस्फेयर क्या है। So the present composition of Earth atmosphere is chiefly contributed by nitrogen and oxygen। जो हमारा कंपोजिशन है अर्थ के अंदर एटमॉस्फेयर में, उसके सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का है। You will be dealing with the composition and structure of the Earth composition chapter 8 में आप पढ़ेंगे। There are 3 stages in the evolution of the present atmosphere। जो प्रेजेंट एटमॉस्फेयर है हमारी अर्थ का, द फर्स्ट स्टेज जो मार्क है उसके अंदर एटमॉस्फेयर की, वो है लॉस ऑफ प्रोमोडियल एटमॉस्फेयर। इन द सेकेंड स्टेज द हॉट इंटीरियर ऑफ द अर्थ एंड कंट्रीब्यूटेड टू द एवोल्यूशन ऑफ द एटमॉस्फेयर। एंड फाइनली थर्ड जो स्टेज है, द कंपोजिशन ऑफ द एटमॉस्फेयर वाज मॉडिफाइड बाय द लेइंग वर्ड थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। स्टूडेंट, 3 स्टेजेस बताई गई है प्रेजेंट एटमॉस्फेयर की। फर्स्ट स्टेज है वो है हमारी एटमॉस्फेयर जो प्रोमोडियल है, उसको लॉस ऑफ प्रोमोडियल के कारण एटमॉस्फेयर हुआ। सेकंड हमारा जो बना है वो हॉट इंटीरियर, हमारी अर्थ के अंदर इंटीरियर में हॉट पार्ट है सारा, कंट्रीब्यूट द एवोल्यूशन ऑफ एटमॉस्फेयर। और थर्ड जो है हमारा वो है फोटोसिंथेसिस, जो सन की रोशनी से हुआ है। ये 3 चीज़ें हमारी अर्थ के लेयर्स बनाती है और हमारा एटमॉस्फेयर क्रिएट करती है। बिना एटमॉस्फेयर के हमारी लाइफ एग्जिस्ट नहीं कर सकती। सो ये तीनों चीज़ें क्या 3 स्टेजेस बताई गई थी प्रेजेंट एटमॉस्फेयर के लिए। द अर्ली एटमॉस्फेयर विथ हाइड्रोजन एंड हीलियम। पहले जो एटमॉस्फेयर अर्ली एटमॉस्फेयर जो था हाइड्रोजन और हीलियम इट सपोर्ट हैव बीन स्ट्रिप्ड आउट एज अ रिजल्ट ऑफ सोलर विंड। यही सोलर विंड को प्रेजेंट करती थी। This happened not only in the case of Earth but also in all terrestrial planet। इसलिए हमारी अर्थ पे नहीं बल्कि सारे प्लेनेट पे सोलर विंड का जो था वो एग्जिस्ट था। which were supposed to have lost their promotional atmosphere। धीरे धीरे क्या हुआ, वो promotional atmosphere वो खत्म होने लगा the impact of solar wind के कारण। ड्यूरिंग द कूलिंग ऑफ द अर्थ, धीरे धीरे जब कोलोनाइजेशन हुआ था तो अर्थ ठंडी हुई, गैसेज एंड वाटर वेपर वर रिलीज्ड, वाटर वेपर गैसेज रिलीज हुई फ्रॉम द इंटीरियर सॉलिड अर्थ से। दिस स्टार्टेड द एवोल्यूशन ऑफ प्रेजेंट एटमॉस्फेयर, और यही हमारा प्रेजेंट एटमॉस्फेयर बनाने में सहायक हुई। द अर्ली एटमॉस्फेयर लार्जली कंटेन वाटर वेपर, नाइट्रोजन, carbon dioxide, methane, ammonia and very little few of free oxygen। The process through which the gases were outpoured from the interior is called degreasing। ये डीगैसिंग हमारा जो प्रोसेस था गैसेस का जो आउटड्रॉप हो रही थी इंटीरियर ऑफ अंदर से, उनका नाम क्या रखा, उसे क्या कहा गया? डीगैसिंग। ठीक है ना, ये क्वेश्चन आ सकता है आपके। Continuous velocity erupt contributed water vapors and gases to the atmosphere at the earth cooled, the water vapor release started getting condensation। आपको पता है वाटर वेपर से क्या हुआ, कंडेंस होना शुरू हुआ। द कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर गॉट डिजॉल्व होने लगे इन द रेन वाटर में, एंड द टेम्परेचर फॉर द डिक्रीज, धीरे धीरे टेम्परेचर डिक्रीज और कॉजिंग मोर कंडेंसेशन होने लगा एंड मोर रेन्स, और धीरे धीरे ज़्यादा रेन्स आने लगी। द रेन वाटर फिलिंग इन टू द सर्फेस गॉट कलेक्टेड इन द डिप्रेशन टू गेट राइज ऑफ ओशन, और जो रेन वाटर था वो अंदर जाने लगा अर्थ में, और उससे क्या हुआ, हमारे ओशन बढ़ने लगे। द अर्थ ओशन वर फॉर्म्ड विद इन 500 मिलियन ईयर्स फ्रॉम द फॉर्मेशन ऑफ द अर्थ। जो ओशंस थे वो कब बने हमारी अर्थ के? 500 मिलियन ईयर्स फ्रॉम द फॉर्मेशन ऑफ द अर्थ।
दिस टेल अस दैट द ओशन आर एज ओल्ड, हम ये कह सकते हैं कि हमारे जो ओशंस है वो भी 4,000 मिलियन ईयर्स पहले बने हुए हैं। Sometimes around 3-8 million years ago, life began to evolve. और हम ये सोच सकते हैं लाइफ कब एग्जिस्ट हुई हमारे यहाँ पर। However, around 2500 to 3,000 million years before the present, the process of photosynthesis got involved. और ये इसके बाद शुरू हुआ। Life was confined to the oceans for a long time. Ocean began to have to contribute of oxygen through the photosynthesis evolution. और जो ओशंस थे वो फोटोसिंथेसिस से एवोल्यूट होने लगे। ओशंस वर स्ट्रूटेड विथ ऑक्सीजन एंड 2,000 मिलियन ईयर्स अगो ऑक्सीजन बिगेन टू फ्लड एंड एटमॉस्फेयर। और नेक्स्ट आता है हमारा ओरिजिन ऑफ लाइफ। लाइफ कैसे एग्जिस्ट हुई अर्थ के ऊपर। द लास्ट फेज इन एवोल्यूशन ऑफ द अर्थ रिलीज टू ओरिजिन एंड एवोल्यूशन ऑफ द अर्थ लाइफ। इट इज़ अनडाउटेबल clear and initially the earth or even the atmosphere of the earth was not conducive for the development of life. हमें ये पता है कि ये हमारे पास क्लियर है कि अर्थ जो था उस पर एटमॉस्फेयर है, तभी हमारी लाइफ एग्जिस्ट हुई है। मॉडर्न साइंटिस्ट रेफर्स टू द ओरिजिन ऑफ द लाइफ एज ए काइंड ऑफ केमिकल रिएक्शन। जो मॉडर्न साइंटिस्ट है उन्होंने बोला कि जो लाइफ हुई है वो केमिकल रिएक्शन भी था उसमें ओरिजिन में, विच फर्स्ट जनरेट कॉम्प्लेक्स ओरिजिन मॉलिक्यूल्स एंड असेंबल दैम, कि जो ओरिजिनल मॉलिक्यूल्स थे वो क्या हुआ, असेंबल हुए। दिस असेंबली वॉज सच दे कुड डुप्लीकेट देमसेल्फ, और धीरे धीरे उनके द्वारा वो बनाया गया। कन्वर्टिंग इनएमिटी मैटर्स इन लाइफ सब्सटेंस, और धीरे धीरे उनमें लाइफ सब्सटेंस होने लगी। द रिकॉर्ड ऑफ लाइफ दैट एक्सिस्ट ऑन दिस प्लेनेट इन डिफरेंट पीरियड इज फाउंड इन रॉक इन द फॉर्म ऑफ फॉसिल्स। हम ये कैसे बता सकते हैं, ये हम बता सकते हैं जो हमें फॉसिल्स मिले हैं हमें रॉक्स के अंदर, या प्लांट्स के जो पुराना मिला हुआ मिले हैं उनके द्वारा हम पता लग सकते हैं कि द माइक्रोस्कोप स्ट्रक्चर closely related to the present form of blue algae have been found in geological formation much older than 300,000 million years। हमने ये सारा माइक्रोस्कोप के स्ट्रक्चर से पता लगाया है कि क्या पुराने टाइम में, उस समय हम नहीं थे, तो ये सारा चीज़ें हमें कैसे अज्यूम करी है और ये एक एवोल्यूशन हमने लगाया है। So student, this is finish our second chapter, the origin and evolution of the earth. So next, till then keep watching. Thank you.